शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के लिए उनको समा टीवी के दफ्तर लाहौर में लाया गया और वहां पर उनको घसीटते हुए ऑलमोस्ट अंदर लाया गया। उनको कॉलर से पीछे से पकड़ा हुआ था, चंद लोग उनके हमरा थे और असदुर साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर नाम लिया है कि ये एजेंसियों के एहलकार थे, खुफिया एजेंसियों के एहलकार थे जो कि सादा लिबास में थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे। उन्होंने उनको पीछे कॉलर से पकड़ा हुआ था और घसीटते हुए वो अंदर ले आए। शेख रशीद साहब का गिरेबान फटा हुआ था, उनकी आंखों में आंसू थे और उनका जिस्म पूरा पसीने से शराबूर था। जिस अंदाज से उनको लाया गया है, एकदम जाहिर है हलचल मच गई। एक टीवी चैनल का ऑफिस है वो, और उसके बाद फिर उनको वहां से अलीम खान साहब के दफ्तर में जाके बिठा दिया गया। वहां पर जाकर उनको जब बिठाया गया तो उसके बाद यानी इस धक्कम पेल में उनके बाल, चूंकि आपको पता है कि वो नकली बाल इस्तेमाल करते हैं, वो भी विग जो थी उनकी वो अपनी जगह से हिल चुकी थी और उनकी हालत काफ़ी गैर महसूस हो रही थी। और ऐसे में जिन एंकर साहब को उनका इंटरव्यू करना था उनको भी वहां पर बुला लिया गया, मुनीब फारूक साहब को। मुनीब फारूक साहब भी शेख रशीद साहब को इस हालत में देख के काफ़ी हैरत ज़दा थे। जो ओवरऑल एक माहौल था उसकी वजह से वो भी थोड़े हैरत में थे। और फिर उसके बाद एक कागज रख दिया गया शेख साहब के सामने और उन्हें ये कहा गया कि आपने ये सब कुछ कहना है इंटरव्यू में। और इसी तरह से एक कागज मुनीब फारूक साहब को भी थमा दिया गया और उन्हें कहा गया कि ये सब कुछ आपने पूछना है। अब शेख साहब जो कागज पढ़ रहे थे उसमें इमरान खान साहब से मुतालिक कुछ बातें बिलो द बेल्ट लिखी हुई थी, बहुत ही घटिया किस्म की। तो शेख साहब ने कहा कि मैं ये बातें नहीं कह सकता, बाकी सब कुछ मैं कह देता हूं लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कह सकता। और असद अली तूर के मुताबिक इस जवाब के बाद शेख साहब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया गया और वो पहले ही से ही उनकी आंखों में आंसू थे। और फिर क्या वो इंटरव्यू हुआ होगा, कैसे ये रिकॉर्डिंग हुई होगी। सलाम है इस रिकॉर्डिंग करने वाले एंकर को भी, सलाम है समा टीवी की मैनेजमेंट को भी।